अब यहाँ फ्रेंड्स, बीड़ अंकल की डेयरिंग तो देखो, पूरे रिजॉर्ट में टॉवेल में घूम रहे। क्या बात है बीड़ अंकल? बीड़ अंकल, बीड़ अंकल, आपकी हिम्मत को सल्यूट है। एक फोटो खींचो। ये घोड़िया, सबसे पहले मुझे ये बताओ, तुम और गोगी इनके रूम में क्या कर रहे हो? प्यार नहीं होना है? भिड़े यार कमाल करता है, तो इस वक्त क्या सवाल करना चाहिए? तू क्या सवाल कर रहा है भाई? टप्पू, पिंकू, तुम्हारे रूम में सोडी अंकल का बैग आया है? नहीं, हमारे रूम में तो सोडी अंकल की बैग नहीं आई है। गोगी पुत्र, तेरे रूम में गलती से कोई मेरा बैग तो नहीं आ गया? नहीं पापा, मेरे रूम में भी आपकी कोई बैग नहीं है। तुम सोडी अंकल, आपके पीछे मेरी बैग है, आपको जो भी पसंद है आप ले लीजिए, आपका काम हो जाएगा। तुम भी लाए हो? भिड़े, बच्चे अगर रिजॉर्ट घूमने आए तो बैग नहीं लाएंगे? बैग लेके आएंगे ना। हाँ, मतलब तुम क्या लाए हो ऐसा जो बोल रहे थे अभी? कपड़े। अच्छा, मैं कुछ नए लूज टी शर्ट्स लेकर आया हूँ, वो सोडी अंकल को हो जाएंगे। सोडी अंकल आप ले लीजिए। हाँ, सोडी अंकल, नहीं तो मेरे टी शर्ट तो आपको कंफर्म हो जाएंगे। अरे टी शर्ट का टेंशन नहीं है भाई। क्या सोडी के बैग में जरूरी फाइलें है, वो चाहिए मुझे। नहीं नहीं भिड़ अंकल, सोडी अंकल की बैग हमारे रूम में नहीं है। यहाँ पर बैग नहीं है, हम लोग कहीं और जाकर ढूंढते हैं। तो चलो ना भाई, किसका इंतजार कर रहे हो यार? चलो चलो चलो, ऐसा रूम में जाओ ना प्लीज। हद हो गई यार, हर रूम से यही जवाब मिल रहा है कि बैग वहां नहीं है। तो कहाँ गया बैग? हाँ मालूम। ओए पप्पू, तू थर्ड फ्लोर की लॉबी पे आ जा, बड़ी टेंशन हो गई है। सॉरी, शांत हो जा। शांति से सोचेंगे ना तो कोई रास्ता मिल जाएगा। क्या हुआ सोडे? ये भिड़े, तू ये बनियान और तौलिए में क्यों घूम रहा है? कपड़े कहाँ तेरे? इसको पूछो क्या हुआ? हुआ ये पप्पू जी, हमारी बस यहाँ आके रुकी थी, हैं? बस से सारे उतरे और ढोल की आवाज में नाचने लगे, और मैं भी उतरा, और मेरा भी मन किया और ढोल की आवाज में नाचने का। लेकिन जैसे ही मैंने अपने कंधे उठाए तो ये बैग जो है ना, मुझे अड़चन डाल रहा था, अनकंफर्टेबल कर रहा था। तो मैंने बैग उतारा और ऐसे ही यहाँ नीचे रख दिया। बोतल वाली बैग खो गई। सोडे, तूने हमारे पार्टी शार्टी के प्लान की दुनिया हिला दी। अभी कहाँ होगी बैग? ओ यारो, हो ना हो बैग वहीं कहीं आसपास होगी। चलो चल कर ढूंढते हैं। चलो रिजॉर्ट फिरो मला। बैग कहाँ गया यार? जमीन खा गई, आसमान निकल गया, गया कहाँ? चलना भिड़ू, चल दिया। आ रहा हूँ ना भाई, तौलिया पहना है मैंने। अरे मैनेजर साहब, आपके रिसोर्ट में क्या हो रहा है? ये सब लोग अब भी आए और मेरे दोस्त सोडी की बैग खो गई। एक मिनट सर। सर आप ऐसे बनियान तौलिए में नहीं घूम सकते। मैं कोई शौक से नहीं घूम रहा हूँ भाई। तो क्या आपने किसी से शर्त लगाई है तौलिया बनियान में घूमने की? नहीं नहीं, देखिए सर, आपका कोई भी रीजन हो, लेकिन आप प्लीज कपड़े पहन लीजिए। हमारे रिजॉर्ट की रेपुटेशन का सवाल है। यहाँ पर बड़े बड़े नामी गिरामी और सेलिब्रिटी लोग आते हैं। अगर किसी ने वीडियो उतारकर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया तो? ओ मैनेजर साहब, तुसी ये टावल और बनियान की गल्ला छड्डो। वो जी, इससे भी ज्यादा कीमती सामान मेरे बैग में, उस पे फोकस करो। ओके सर, आप ये बताइए आपने बैग लास्ट कहाँ देखी थी? तो लास्ट में ना, जब सोडी बस से नीचे उतरा था ना, तो फाउंटेन के वहां पर रखा था। लेकिन हम लोग वहां पर देख कर आए, वहां पर बैग नहीं था। आपके स्टाफ में से किसी ने वो बैग कहीं रखा है? हाँ तो बता दीजिए। नहीं नहीं सर, किसी ने बैग नहीं ली और ना ही किसी को मिली है। और अगर मिली भी होती तो वो काउंटर पे जमा हो गई होती। ओ तो फिर कहाँ गया मेरा बैग? वो मेरा बैग तुम्हारे रिसोर्ट में आकर ही घुमा है। अगर मेरा बैग नहीं मिला ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। सोडी, बोलने के पहले सोच रहा पुलिस को बुलाएगा? ओ मेहता साहब, मैनू पता है मैं की बोल रहा। अगर 10 मिनट से मैनू मेरा बैग नहीं मिला ना तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। नहीं नहीं सर, ऐसा मत कीजिए। हमारे रिजॉर्ट पे कभी चोरी नहीं हुई है, और अगर कोई चीज खो जाए तो वो फिर मिल भी जाती है। और अगर पुलिस आएगी और चोरी की बात होगी तो सर हमारे रिजॉर्ट की बदनामी होगी। ये बताइए, आपकी बैग में कुछ कीमती सामान था? इंपोर्टेड सामान था। इंपोर्टेंट नहीं भाई, इंपॉर्टेंट सामान था। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ तो सर मिल जाएगी, मिल जाएगी। ओ मैनू मेरा बैग चाहिए,
नहीं तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। थोड़ी शांत हो जाओ। पुलिस यहाँ पे आएगी तो इंक्वायरी होगी। इंक्वायरी में पता चलेगा कि बैग में बोतल्स है। सर मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं सीसीटीवी में चेक करके बैग का पता लगाता हूँ। थोड़ा जल्दी करिए प्लीज, जल्दी करिए। हाँ चलेगा, चलो भाई। छोड़ी भाई क्या है? आपकी बैग वही ढूंढ। मेरा बैग मिल गया यार। एक मिनट मेरा बैग। बैग मिल गया। थैंक यू अब्दुल यारा। तुझे ये बैग कहाँ से मिली? सोडी भाई आपका बैग मेरे रूम में आ गया था। रूम में जाते हुए मैं टीवी देखने में बिजी हो गया और मेरी नजर आपके बैग पे पड़ी तो मैं देने के लिए आपके रूम तक गया था, लेकिन आपका रूम बंद था, इसलिए आपको ढूंढते ढूंढते मैं नीचे आ गया। लेकिन अब्दुल ये बैग तेरे रूम में आया कैसे? ओ हाँ, अरे अय्यर भाई, सोडी भाई बस से उतरते ही नाचने लगे, बैग नीचे रख दिया तो मैंने बैग को उठा के सामान की ट्रॉली में रख दिया। तो रिसोर्ट के स्टाफ को लगा कि ये बैग मेरा है, इसलिए उन्होंने मेरे रूम में रख दिया। अच्छा, अरे छोड़ो भाई, इस इतिहास को जानने से क्या मतलब कि कहाँ मिला, कैसे मिला, कुल मिला के बैग मिल गया ना, अंत भला तो सब भला। थैंक यू अब्दुल। ओ यारो, तो आज रात को मैनेजर साहब यही खड़े हैं भाई, इनको थैंक यू कहना तो बनता है ना। मैनेजर साहब थैंक यू एंड सॉरी फॉर द ट्रबल। वो ये बोला था रात को थैंक यू बोलेगा, तो रात को क्यों अभी बोल दो बस। सॉरी मैनेजर साहब, सॉरी मैडम। वो गुस्से में ऊंची आवाज में बोल गया, उसके लिए सॉरी है जी। इट्स ओके सर, हम कस्टमर्स का गुस्सा दिल पर नहीं लेते। चलो फटाफट आप सब तैयार हो जाइए, मैं आप लोगों को रिसोर्ट घुमाता हूँ। हाँ ठीक है। पोपटलाल जी, गोकुलधाम वालों के आने की खुशी में आप सुबह से घूम रहे हैं। आप आराम कीजिए, इन्हें रिसोर्ट मैं घुमा दूंगा। नहीं, रिसोर्ट तो मैं ही दिखाऊंगा मेरे गोकुलधाम परिवार को। तो ठीक है, आप लोग फिर तैयार हो जाइए और सर आप प्लीज। हाँ खाना, रूम में जाते ही कपड़े मैं पहन लूंगा। हाँ जी, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ। थैंक यू। ओके थैंक यू। छोड़ी, अब इस बैग को तुम मत खोना भाई, बहुत लंबी कहानी हो चुकी है, और जल्दी तैयार हो जाओ, चलते फिर है। मुझे दिल से लगा के रखूंगा। चलो अभी कमरे में रखना, दिल से लगा के मत चलो। सेठ जी मुबारक हो, सेठ जी मुबारक हो। हमारी ये ट्रिप एकदम कामयाब हो गई है। मिशन काला कौवा सफल हो गया, इतना बड़ा ऑर्डर मिल गया, मजा आ गया सेठ जी। हमारे तो दोनों हाथ में लड्डू आ गए। लड्डू आ गए। काम कर, जल्दी से फटाफट बापू जी को ढूंढ के लेके आ, उनको भी ये खुशखबरी सुना देते हैं। जी सेठ जी। ये गोकुलधाम वाले कहाँ पहुंचे? अरे ये बबीता जी के फोन को क्या हो गया है? कल से लग ही नहीं रहा है। जेठालाल का फोन। हाँ जेठालाल बोलो। हाँ यार भाई, कहाँ पहुंचे आप लोग? हेलो 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 हेलो। जेठालाल, मेरे को कुछ सुनाई नहीं दे रहा, तुम क्या बोलता है? एक्चुअली नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं बाद में फोन करता है। यार भाई भी ना, जब भी फोन करता हूँ नेटवर्क नहीं है बोल के फोन रख देते हैं। मुझे तो लगता है जानबूझ के और सुन के अनसुना कर रहे हैं। ये गोकुलधाम वाले पार्टी शार्टी के लिए कुछ लेके आए होंगे कि नहीं? नहीं, कहाँ से लाए होंगे? सब बच्चे और लेडीज तो उनके साथ में ही है ना। मैं काम करता हूँ, वाघा बापू जी को लेके आए, उससे पहले मैं यहाँ से ले लेता हूँ। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते सर, बोलिए सर, क्या दूं? काला पानी। हाँ, क्या? कैरम। ओ, बहुत सारी वैरायटी है, कौन सा दूं सर? भाई ऐसा कुछ दीजिए जिसमें कम से कम खुशबू आए। खुशबू तो सब में आएगी सर। अच्छा, तो ठीक है, आपके पास जो भी वैरायटी है उसमें जो सबसे बेस्ट हो ना, वो दे दो। ओके सर। अच्छा सुनो भाई, वो एक चेन वाली बैग में देना, वो बैग का जो भी एक्स्ट्रा होगा मैं दे दूंगा। ओके सर। लीजिए सर। भाभी
सारे सैंपल्स ले लिए? हाँ ले ली. हाँ देखना कहीं बैग में रह ना जाए. नाही सगळं घेतलंय. हाँ अभी जाके मैनेजर को ये सैंपल दे देते हैं. हाँ. भगवान करे उनको अच्छा लगे सैंपल. लगेगा हो, मस्त पैकी ऑर्डर मिलेगा हम लोगों को, देखना. माधवी ये रिजॉर्ट बहुत बड़ा है. अगर यहाँ का ऑर्डर मिल गया ना तो यहाँ का एक ऑर्डर अपने 10 ऑर्डर के बराबर होगा. असंच होऊ दे रे. लक्ष्य ठेव रे बाबा. और माधवी इस रिजॉर्ट के आजू बाजू में ऐसे बहुत बड़े बड़े रिजॉर्ट्स हैं. अगर ये ऑर्डर मिल गया ना तो धीरे धीरे आजू बाजू के रिजॉर्ट में ऑर्डर मिलेगा. फिर जगह जगह होगा माधवी आचरण पापड़ का बोलबाला. ऐसे बड़े बड़े होर्डिंग्स लगेंगे. यहाँ पे तुम्हारा फोटो होगा ऐसे. क्या हो? आप फिलहाल मैनेजर से बात करें. हाँ हाँ चला 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 सोबतच चला. बघायला लागला तुम्ही तर. मैनेजर साहब अरे यहीं पे. मैनेजर जी वो आपकी बात हुई थी ना पोपटलाल जी से अचार पापड़ के सैंपल के बारे में. हाँ. तो ये है वो सैंपल. इसमें ना सभी प्रकार के अचार और पापड़ है और सादे सुधे नहीं है, ऑर्गेनिक भी है. हाँ और एकदम टेस्टी. एक बार आप खाएंगे ना तो पक्का ऑर्डर हमें ही देंगे. ठीक है, मैं इसकी फूड टेस्टिंग करवा लेता हूँ. अगर अच्छे हुए तो ऑर्डर आपको मिल जाएगा. थैंक यू. जिया, ये अचार पापड़ का सैंपल अपने पास रख लो, बाद में शेफ को देना है. जी सर. संभाल के जरा प्लीज. ये गोकुलना वाले अभी तक आए कैसे नहीं? जाना है ना रिजॉर्ट घूमने के लिए. चलो भाई आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ सब लोग आ जाओ आ जाओ आ जाओ अब्दुल आ गए सब आ गए. चलिए अभी चलते हैं रिसोर्ट की सैर करने. एक मिनट सर, एक मिनट. वीरा जी सर. तुम इनके साथ जाओ, अगर कहीं कोई जरूरत पड़े तो. ओके सर. थैंक यू. मीरा जी आइए, चलिए रिसोर्ट घुमाइए. अभी 2 दिन माइंड फ्रेश रखकर पूरे रिसोर्ट में एंजॉय करेंगे. चलो भाई चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ. चलो आओ यार. आ गए सब लोग. चलिए भाई सब राइट में चलते हैं. आइए सब लोग लेफ्ट से चलते सर, यहाँ से. नहीं राइट में चलते. राइट में लेफ्ट. लेफ्ट राइट के चक्कर में हम कंफ्यूज हो रहे हैं. एक काम करते हैं, आधे जन पोपट अंकल के पीछे चलते हैं और आधे जन आपके पीछे चलते हैं. नहीं ये कह रही है ना लेफ्ट में. चले लेफ्ट में. नहीं ठीक है चलो राइट से चलिए. अच्छा सुनिए हम लोग टॉस कर लेते हैं ना. अरे यार टॉस करने की क्या जरूरत. चलते ना लेफ्ट. आओ अंजलि चलते हैं. क्या यार टॉस करना है इसमें इन लोगों के साथ. एक तो टॉस करने की बात करना है तो सर क्या है. अब टॉस क्यों करो. हाँ. सॉरी अंजलि मुझे लगा कि तुम पास में खड़ी हो तो वो मैंने हाथ पकड़ लिया. सॉरी. क्या लगा? हाँ? अब आपको मेरे हाथ की क्या जरूरत है? आपके पास तो है ना बहुत सारे हाथ. सॉरी. तारक एक बात तो कंफर्म कि ये पूरे ट्रिप में मैं आपका हाथ छोड़ ही नहीं सकता. अरे थैंक यू. आइए रंग जमाएंगे. आइए सब लोग आइए. एक्सक्यूज मी. अब मेरे रूम की की खो गई है तो क्या मुझे दूसरी की मिलेगी. थोड़ा सा अर्जेंट था. अरे भाई साहब अपने कमरे की चाबी का तो ध्यान रखिए प्लीज. यहाँ वहाँ घूमने में मुझसे मिसप्लेस हो गई. सॉरी. क्या मुझे दूसरी की मिल जाएगी मैम? कोई बात नहीं सर, आप मेरे साथ रिसेप्शन चलिए, मैं आपको न्यू की दिलवाती हूँ. थैंक यू. और आप सब घूमने आए यहाँ पर? घूमिए फिरिए, मजा कीजिए. बहुत बड़ा रिसोर्ट है, मजा आएगा आप लोगों को. थैंक यू. दिखाओ अभी. आइए भाई आइए सब लोग आइए. रुक जाइए, एकदम रुक जाइए. बस देखिए सबसे पहले मैं आप सबको रंग तरंग रिसोर्ट की सबसे खास और मजेदार जगह दिखाता हूँ. अरे कहाँ है? क्या ये आम का पेड़. ऐसा क्या खास है इस आम में? बताता हूँ. मैनेजर साहब ने मुझे बताया था इस पेड़ पर बहुत ही मीठे आम उगते हैं. और रिसोर्ट ने आम के अचार, आम का मुरब्बा, आम रस सब इसी पेड़ के आम से बनते हैं. ये खास आम है. पोपट अंकल ये पेड़ पे से आम तोड़ सकते हैं ना? अरे बिल्कुल बिंदास तोड़ो भाई, अपना ये रिसोर्ट है. लेकिन तोड़ेंगे कैसे आम? ओए पीड़ू, कैसे तोड़ेंगे मतलब? पत्थर से तोड़ेंगे. क्या पत्थर से? किसी को लग गया तो? नहीं नहीं, अरे किसी को नहीं लगेगी भाई. ओ मेरा निशाना अचूक है.
नहीं लगा भाई, किसी को लग जाएगा यार। एक और बार, एक और बार, ये देखो, ये देखो। कमान कमान एक और, एक और। एक मिनट थोड़ी एक इधर मारेगा ना तो बराबर से लगेगा। देखो ऐसा बॉडी है ना, ऐसा 45 डिग्री का एंगल लेकर वो आम का निशाना लगाओ और फोर से पत्थर बैग होता है, टूटेगा। ट्राई करो, ट्राई करो। ओ ठीक है यार, ब्रा थोड़ा मान भी रख लेते। लगी। अरे थोड़ी क्या करता है तू? यार भरा, मैंने तो आम को पत्थर मारा था, तुसी का बीच में आ गए। और मैं किधर बीच में आया? यार भाई ठीक तो है ना? हाँ ज्यादा लगा तो नहीं? अरे यार सोडी, तुम कमाल करते हो। मना किया था पत्थर मत फेंको, और लग गया ना, चोट लग गई ना अय्यर के। मेहता साहब, मैंने जानबूझ के नहीं मारा, गलती से। अय्यर भरा सॉरी। अगर ज्यादा लग गई हो तो तुझे हॉस्पिटल ले चलता हूँ। अरे हॉस्पिटल क्यों लेकर जाना है, जब चलता फिरता हॉस्पिटल हमारे साथ है। कौन? अरे हाथे भाई। ओह सॉरी सॉरी, अभी देखता हूँ, अभी देखता हूँ। अरे कहाँ गया? अरे यार पेशेंट है भाई। क्या यार क्या कर रहे हो? ये यहाँ पर, ये इधर लगा। यहाँ ना? हाँ। देखो अब कैसा लग रहा है? अभी बैटर लग रहा है। क्या हुआ था अतिफ्रा? अरे कुछ नहीं, बस एक छोटा सा आम निकल आया था, अब ठीक है। कैसा लग रहा है? अरे आई एम ऑल राइट। ऑल राइट? पर चिल्ला तो ऐसा रहा था जैसे जान निकल रही हो। सॉरी, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। जितना जोर से एक्शन हुआ उतना ही जोर से रिएक्शन हुआ। अयर अंकल, अब आप ठीक है ना? तो फिर से आम तोड़ते हैं ना? हाँ चलो पुत्र चलो। सॉरी, कोई आम नहीं तोड़ेगा, कोई पत्थर नहीं फेंकेगा। चाहते हो किसी और को भी चोट लग जाए? मेहता साहब, आम तोड़ेंगे नहीं तो खाएंगे कैसे? हाथी भाई, बाद में मैनेजर साहब को बोल के किसी से तुड़वा लेंगे और खा लेंगे। हाँ काम हो जाएगा। मैनेजर मुझे बहुत अच्छे से जानता है, मैं उसे बोलूंगा तो आम तोड़ के दे देगा। तो फिर पहले तोड़ने का क्यों बोल रहे थे? मतलब वो पेड़ से ऐसे आम तोड़ के खाने का अलग मजा है। बाबा, मुझे अभी आम खाना है। अभी आम खाने की बहुत इच्छा हो रही है, प्लीज बाबा। अरे सोनू, मैं अभी पेड़ पे चढ़ के तेरे लिए आम तोड़ता हूँ, तेरे लिए कुछ भी यार। उतर उतर उतर। सोनू ने मुझे बोला है ना, उसको आम खाने तो पेड़ पे मैं चढ़ूंगा, कळला? और वैसे भी शहर के बच्चों को पेड़ पे चढ़ने का अनुभव कहाँ से? हाँ? अरे पेड़ पे तो हमारे जमाने में हम चढ़ा करते थे। ओ आहो, आपका जमाना बीत गया है, अभी पेड़ पे मत चढ़ना आप। माधवी, जमाना भले ही बीत गया लेकिन मैं पेड़ पे चढ़ना नहीं भूला। सोनू बेटा, देखना मैं तेरे लिए आम तोड़ के लाता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। अरे रहने दीजिए ना भिड़े अंकल, इस एज में आप कहाँ पेड़ पे चढ़ेंगे? मैं तोड़ता हूँ ना सोनू के लिए आम। हाँ भाई भिड़े, तू रहने दे। इस उम्र में अगर पैर फिसल गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे भाई। हाँ बाबा, आप रहने दीजिए, मुझे आम नहीं खाना। अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए? मेरी बेटी की हर इच्छा मैं पूरी करूंगा। अब देखना तेरा बाबा कैसे तेरे लिए आम तोड़ के लाता है। हाँ, बंदर की तरह। कौन बोला? कौन बोला? बंदर की तरह नहीं, गिलहरी की तरह। ऐसे सर ऊपर चढ़ जाऊंगा, देखते रहोगे तुम लोग। वाह वाह बेटा, क्या बात है। अब देखना सुनू बड़ा, तेरा बाबा कैसे चढ़ता है पेड़ पे। बाबा संभाल के आओ। हो। एक कहावत है, चने के झाड़ पर चढ़ना। और लोगों को चने के पेड़ पे चढ़ाते हैं और फिर लोग चढ़ के धड़ाम से गिर भी जाते हैं। लेकिन यहाँ भिड़े तैयार हो गया है आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए, अपनी बिटिया सोनू के लिए। तो बिटिया अपने पिता से कोई ख्वाहिश जाहिर करे तो पिता उसे पूरी करने की हर संभव कोशिश करता है। बिटिया की हर ख्वाहिश, हर गुजारिश पिता के सर आंखों पे होती है। यहाँ सोनू की इस इच्छा को पूरी करने के लिए भिड़े तैयार है आम के पेड़ पर चढ़ने के लिए। लेकिन देखना ये है, क्या वो चढ़ पाएंगे?
सही सलामत रहेंगे, और अगर चढ़ गए तो क्या उतर पाएंगे? यानी कि इस पेड़ की चढ़ाई के अंदर बहुत सारे ठहाके हैं। बस क्या होता है आगे ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.